गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत भावों से ओतप्रोत हृदय के साथ परमात्मा दर्शन के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस अमृतमय रस का बड़े प्रेम के साथ रसास्वादन किया, जिसमें भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। इस जीवन की यात्रा का जो उद्देश्य है वो तो एक ही है कि शरीर के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने अकृत आत्मनो, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक आत्मशोधन, आत्मशुद्धि, कहते वो नैनं पश्यन्ति चेतसः, वो कैसे परमात्मा के दर्शन कर सकता है। तो सबसे पहली शर्त है, कहते अंतःकरण की शुद्धि, आत्मशोधन सबसे पहले करना पड़ेगा। हम संसार को सुधारने का प्रयास करते हैं और स्वयं को सुधारते नहीं, और ये सुधारने की जो श्रृंखला है पहले लौकिक बातों से प्रारंभ होती है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन् अवस्थितम्। तो पहले यत्न कर रहे होते हैं। आपके जो यत्न होते हैं वो धीरे धीरे आपकी अंतःकरण की शुद्धि के कारण बनते हैं। पहले सुधार जड़ में ही करना है। चैतन्य तत्व की अगर प्राप्ति करनी है तो जड़ को सुधारना है, जड़ को संस्कारित करना है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो जड़ को भस्म करना है। और भस्म कैसा हो? जैसे रस्सी आपने जली हुई कभी देखी हो, रस्सी जली हुई जो होती है, रस्सी दिखती तो फिर भी रहती है लेकिन जल करके भस्म हो जाती है। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी होता है वो अंदर से तो जल के भस्म हो जाता है, अंदर कोई संस्कार नहीं रहता, अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। जब संस्कार नहीं तो संकल्प विकल्प कहाँ? अंदर कोई आसक्ति नहीं, कोई चाहत नहीं, तो फिर संकल्प विकल्प कहाँ? जैसे भुना हुआ चना होता है, भुना हुआ चना और आत्मज्ञानी दोनों के एक भाव को व्यक्त किया है। कहते हैं भुना हुआ चना खाया तो जा सकता है लेकिन आगे चने को उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से ये जो साधक होता है, ये जो जिज्ञासु होता है, जब ये भुने हुए चने के सदृश हो जाता है तब संसार में जब तक यात्रा शेष है तब तक ये संसार में व्यवहार करता और दिखाई तो जरूर देता है। वो संसार के काम तो बहुत आता है
वो संसार का भला तो बहुत करता रहता है, लेकिन आगे के लिए वो अपनी फसल नहीं बोता, बो ही नहीं सकता। आगे के लिए फसल उत्पन्न हो ही नहीं सकती ज्ञानी का संसार उसी दिन नष्ट हो जाता है जिस दिन उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। उसी दिन वो जड़ संसार से विरहित हो जाता है। और इसके लिए शर्त वही है, पहले संस्कार जड़ का करना है, और जड़ का संस्कार करते करते हृदय में जब प्रबल भावना हो, उत्साह और उमंग के साथ जो लगे, और परमात्मा को पाने के लिए आकुलता व्याकुलता हो, तड़प हो, हृदय संतप्त हो, प्यास बुझाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो कहते तब मिलता है परमात्मा, उसी को मिलता है परमात्मा। अन्यथा तो भोगों में आसक्त जीव बार बार कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में। कल बताया था ना आपको, मकोड़े का दृष्टांत दिया जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया जब उसे दुखी देखा मकोड़े को देख करके, कि ये कितनी बार इंद्र बन चुका है, 14 बार। कोई 2 बार कहे, 3 बार कहे, 14 बार कहे, समझाने की बात है होती। कि जो इंद्र के पद पर रह चुका है वो भी मकोड़ा बन सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, भगवान कहते हैं कि एक बार जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है, फिर वो इस लोक में रहे शरीर, चाहे स्वर्ग लोक में रहे, चाहे ब्रह्म लोक में रहे, चाहे पाताल में, ऊपर नीचे किसी भी लोक में रहे, लेकिन उसका ज्ञान, उसका निश्चय एक ही होता है, अहम ब्रह्मास्मि, और फिर वो आगे कुछ नहीं बन सकता। उसके बनने और बिगड़ने की श्रृंखला यही समाप्त हो चुकी है। बनना और बिगड़ना उसमें है ही नहीं। कहते बनना और बिगड़ना तो जड़ में होता है, मैं चैतन्य तत्व हूं, चिन्मय तत्व हूं, मुझ व्यापक तत्व में बनना और बिगड़ना है ही नहीं, मेरे में आना और जाना है ही नहीं, मेरे में न रुकना है न चलना है, मैं तो अचल तत्व हूं। उसको ये बोध हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म विद्यमान पुरुष की शरण को प्राप्त होकर के विधि पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि करके, अंतःकरण को एकाग्र करके अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है गुरुदेव से। वो गुरुदेव अपने शरण में आए हुए शिष्य के समस्त कलमशों को धो डालते, उसके पास सूखी संविधा के समान वो जाता है, और जब सूखी संविधा को जरा सी अग्नि मिलती है तो ज्ञानाग्नि दत्त करना, यथा विधांसी समितो अग्नि भस्मसात को होते तथा। जैसे अग्नि सूखी लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान, गुरु का ज्ञान जब सूखा होकर के आता है, अर्थात उसके अंदर विषयों का रस नहीं भरा हुआ, विषयों के रस को सुखा करके आता है, विषयों के रस को भाप बना करके उड़ा करके आता है, जला करके आता है, जो भी कहो। तो ऐसा शिष्य जब सूखी लकड़ी की भांति सूखी संविधा बन करके गुरुदेव को अपने आप को समर्पित करता है, तो ज्ञान की चिंगारी प्रकट होती है, और ये ज्ञान की चिंगारी गुरु शिष्य संवाद से प्रकट होती है। जिस प्रकार से दो अग्नियों का मंथन होने पर अग्नि प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच में जो चर्चा है वो अग्नि का मंथन है, वो अग्नियों का मंथन है, और उसी से ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। और वो जो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है वो समस्त कलमशों को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए मेरे मित्रों, संतों की, महान पुरुषों की महत्ता सर्वाधिक कही गई, तीर्थों से अधिक महत्ता कही गई, और संतों को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते संतों का समाज कैसा है?
जो जग जंगम तीर्थ राज, कहते हैं जो जंगम तीर्थ हैं, चैतन्य तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं तीर्थ प्रकट कर देते हैं। प्रयागराज के लिए तो 800 किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ता है गंगा यमुना सरस्वती के स्नान करने के लिए, और वहाँ जाकर के आपका बाहरी शुद्धिकरण हो सकता है, अंतःकरण के थोड़े से कल्मश दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मबोध नहीं हो सकता। लेकिन सद्गुरु ऐसे तीर्थ हैं, कहते हैं जिनके अंदर से त्रिवेणी का जब प्रकटन होता है तो अंतःकरण का मल भी बह जाता है, अंतःकरण का विक्षेप भी समाप्त हो जाता है, और जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है वो भी ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए संतों की जैसी महिमा किसी की नहीं कही। इसलिए हमारे यहाँ गुरुदेव को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग तो गुरु जी को भगवान से भी ऊपर ले जाते हैं भाई, हालांकि मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं तो भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान ही सर्वोपरि होते हैं, लेकिन उन भगवान की प्राप्ति में गुरुदेव के द्वारा हमारा पल्ला पकड़ना ये अनिवार्य है। गुरुदेव जब पल्ला पकड़ते हैं मेरे मित्रों, तो सारे तीर्थ आकर के वहीं बस जाते हैं जिनमें वो स्नान करता और पवित्र हो जाता है। इसीलिए महान पुरुषों के बारे में अपने अपने भावों को व्यक्त किया भक्तों ने, और कहा कि सारे तीर्थ था आपके चरणों, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे, जो भी मुख से वचन कहे, वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन, कितनी बड़ी बात कही। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कितनी होगी कि तो उनके मुख से जो भी वचन निकल जाए वो वचन सिद्ध हो जाता है। कारण कहते हैं अगर यदि निरीक्षण भक्त है, निरीक्षण शिष्य है, तो गुरु तो सत्स्वरूप है और सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। गुरु जी की वाणी से कभी असत निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब सत्य तत्व का सदा वर्णन करते हैं तो उसी में डूबे होते हैं, और जिसके अंदर जो होता है वही बाहर निकल करके आता है। अगर सच्चे मन से भक्त संपूर्ण समर्पण करता है तो उसके लिए आशीर्वाद तो निकलता ही है। ये तो एक सामान्य सी बात है। और वो जो आशीर्वाद निकलता है भाई, उसको पूर्ण करने का कार्य तो भगवान का होता है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर निरीक्षण गुरु है और समर्पित शिष्य है तो जो वचन निकल जाए वो वचन की सिद्धि ना हो, वो वचन पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये महान पुरुषों के अनुभव हैं, उसी को कह रहे हैं। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कितना सुंदर भाव। जन्म के दाता मात पिता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप
आप मिला देते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिला देते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को। जब मन दुखी हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, शरीर में ऐसी स्थिति बने कि बस हाय हाय हो रही हो, उस हाय हाय के होते हुए कहते तब जब गुरु का सहारा मिलता है तो जो दुखी मन है उसको शांति मिलती है, और मैं तो कहता हूँ विश्रांति मिलती है। और उस दुखी शरीर के कारण, मन के कारण जो अवस्था बन रही है, गुरु का आशीर्वाद उस दुख में भी सुख का एहसास करा देता है। दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है विश्राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। चरण कमल पर पड़ा हुआ हूँ, चरण कमल पर पड़ा हुआ हूँ। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। सच्चा जो शिष्य होता है वो संसार नहीं मांगता है, वो गुरु से संसार नहीं मांगता है। अरे संसार का तो जितना प्रारब्ध है वो मिल ही जाएगा। संसार का तो भाई नियम यही है, जिस समय पर जितना प्रारब्ध में लिखा है और जितना तू शरीर से पुरुषार्थ करता है वो मिल ही जाता है, मिलेगा नहीं। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है वो गुरु से ही नहीं मांगता है, वो तो कहता है बस ज्ञान का दो वरदान हो। कौन सा ज्ञान? ज्ञान का अर्थ परमात्मा है भाई, ये ध्यान रखना। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जानना, ज्ञान का अर्थ परमात्मा। इसलिए मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद ये श्रुति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप कैसा कहा है? कहले जो सत स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, वो ब्रह्म है, तद ब्रह्म। हम उसे ब्रह्म को जानना है। तैत्तिरीय उपनिषद बड़ा दिव्य उपनिषद, और उसमें इस भाव को समझाया गया। पंचदशी नाम का जो ग्रंथ आता है, हमारी वेदांत प्रक्रिया का श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। स्वामी विद्यारण्य जी ने जो लिखा, क्या अद्भुत ग्रंथ है। और उसमें यहाँ इस ज्ञान से ही प्रारंभ किया है, और ये सिद्ध किया है कि आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। आप परमात्मा से बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आप में अज्ञानता का प्रवेश है ही नहीं। ये तो जब माया का चश्मा आप अपनी आंखों पर रख लेते हैं तब आप अज्ञान से संयुक्त होते हैं। माया का चश्मा उतारते ही आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई दे जाता है। संग का रंग है भाई, माया का संग करोगे तो माया तो अपना प्रभाव दिखाएगी भाई, अपने पास से फेंकेगी। और अगर यदि परमात्मा का संग करोगे, महान पुरुषों का संग करोगे, तो महान पुरुषों के संग से महान पुरुषों के पास तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक यही पदार्थ है, यही हम सबकी वास्तविकता है। तो जो उनके पास है वही प्रदान करेंगे भाई, और महान पुरुषों के पास इसी के लिए जाना होता है, और सब जाते भी इसी के लिए। वो तो कुछ होते हैं जिनका प्रयोजन ये होता है कि भाई चलो जाएंगे तो कुछ भंडार भर जाएंगे लौकिक धन के, लेकिन
गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, तो लौकिक धन के भंडार भरने के लिए आया है, उसी बहाने से सही आ तो सही, एक बार आएगा तो फिर तो जब कुछ सुनेगा, जब कुछ करेगा, तो फिर तेरे वास्तविक धन के भंडार भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नकल माल अब तक देखा, उसे समझा देते हैं सब नकली है। धीरे धीरे फिर उसको वैराग भी होने लगता है, उसको नकली समझने भी लगता है। नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का तो हाल तूने देख लिया है भाई, नकल माल इकट्ठा करके भी तूने बहुत देख लिया है। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, और क्या मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत में। संसार तो ऐसा ही है भाई। तो नकल माल है वो, अब असल माल का भोगी बन। और असल माल क्या है? असल माल परमात्मा है। जब महान पुरुषों के संग में जाएगा तब बनेगा, तब मिलेगा ये माल, तभी वो सबलता आती है। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, चरण कमल पर पड़ा हुआ हूँ, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शिष्य जाकर के जब समर्पण करता है तो निश्चय ही उसे ज्ञान चक्षु मिलते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवान यही तो कह रहे हैं कि भाई ज्ञान के नेत्र चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, वो तीसरा नेत्र चाहिए जिसमें जल करके समस्त जो ईंधन है, जिसमें वासनाएं भरी पड़ी है भाई, कहने लगे उन सबको जलना ही होगा। वो सब जल ही जाते हैं, लेकिन कब जलेंगे? जब तेरे पास परमात्मा की शक्ति होगी, जब तू सर्वत्र उस परमात्मा का अवलोकन करेगा, सब में परमात्मा की शक्ति को देखा। अब भगवान इसी बात को कहने जा रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो, यद आदित्य गतम तेजो, जगद भाष्यते अखिलम। कहते यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य किसे कहते हैं? सूर्य नारायण को कहा गया है यहाँ पर। कहते सूर्य जब चमकता है तो सारी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है, ऊर्जा का संचार हो जाता है, प्रकाश भी होता है, ऊर्जा का संचार भी होता है। लेकिन कहते हैं ऊर्जा किसकी है? कभी विचार किया? हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के देवताओं के वर्णन किया था। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ रूप से तीनों बातें बताई थी। तो उसमें क्या बताया था? अधिभूत यहाँ जो गोलक है आपके, ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, ये तो यंत्र है भाई। और इनके अंदर कौन बैठा हुआ है? अधिदेव बैठे हुए हैं। अधिदेव कौन है? कहते इन गोलकों के माध्यम से, इन यंत्रों के माध्यम से जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। लेकिन ग्रहण तो इन देवताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन भोगा किसके जाता है? कौन है उसको भोगने वाला? किसके द्वारा भोगे जा रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भोग किसके द्वारा होता है? मनश्चाय। वहां पर कहा चले ये मन के द्वारा, ये मन है, मनश्चय, ये मन है जिसके द्वारा ये सब भोगा जा रहा है। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, जो विषयों का सेवन करता है, स्पष्ट कहा मन ही है, अंतःकरण ही है। और उससे आगे मैं कहूं तो भाई चलो जीव ही है, जिन भोगों को भोगता है, ये सब अधिदेव है।
अधिदेव कारण बनते हैं जीव के भोगों में। लेकिन तीसरी बात कही, कहने लगे ये जो भोगों को भोगने वाले देवता हैं इन गोलकों के माध्यम से, उनके पास शक्ति कहाँ से आ रही है? तो बताया कि अधियज्ञ से शक्ति आती है। अधियज्ञ हमें वक्त्र देह अधियज्ञ कौन है? कहने इस देह को वास्तव में धारण तो करने वाला वो अधियज्ञ है। स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी, कारण शरीर को भी जिसने धारण किया हुआ है। ये तीनों शरीर जिसकी सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अपने धर्मों में रत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने धर्मों में रत है, प्राण अपने धर्मों में रत है, तीन गुण की जो प्रकृति है वो अपने धर्म में रत है। कहने लगे वो कौन है? कहने जो इसको धारण करने वाला है, अर्थात जो इसको शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति से इनके अंदर शक्ति है, उसको क्या नाम दिया? अधियज्ञ है। तो जानना किसे है? अधियज्ञ को जानना, उस ईश्वर को जानना। अधियज्ञ ईश्वर है, उसी का तेज। अब भगवान कह रहे हैं यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य नारायण में जो तेज है, सूर्य जिसके कारण से प्रकाशित हो रहा है, सूर्य जिसके कारण से ऊर्जा का संचार कर रहा, सूर्य में अपनी शक्ति कुछ नहीं भाई। सूर्य का शरीर भी ऐसा ही है जैसा आपका शरीर है, जैसे आपके नेत्र ऐसे सूर्य। सूर्य में अपनी शक्ति नहीं है। भगवान कह रहे यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, वो तेज, वो शक्ति कहते जिसके द्वारा सारे जगत को भाषित कर रहा है, सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, सारा जगत रोशन हो रहा है जिससे, वो कौन है? और कहते इसी की बात नहीं, यद चंद्रमसि, कहते चंद्रमा में तो तेज है। यद अग्नो, जो अग्नि में तपिश है, तेज है। कहते जितने भी प्रकाशित करने वाले, पहले एक वो आया था ना छठा मंत्र इस अध्याय में, न तदभास्यतो सूर्यो शशांको न जपावक, पीछे छठा श्लोक आया था, उसने यही तो कहा था। पहले जिसको ये भाषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर कहा, कहते इन सब को जो भाषित करना, इन सब का जो तेज है, इन सब की जो शक्ति है, वो कौन है? तत् तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं तू उसे मेरा तेज जान। एक घटना हुई थी, मेरे याद आ गई, केनोपनिषद की घटना है, और वो केनोपनिषद की जो घटना है वो देवी भागवत में भी दी गई है। हो सकता है अन्यत्र भी कहीं हो, पर बड़ी सुंदर घटना है केनोपनिषद में। एक बार की बात हुई कि देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम वैसे रोज होता है भाई, देखा कभी किसी ने? देखते हो कभी देवासुर संग्राम को होते हुए? तो यही तो कमी है, देखना चाहिए। आपके अंतःकरण में रोज पता नहीं कितनी बार देवासुर संग्राम होता है। अल्लाह ऐसे होता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, कभी इधर का पलड़ा भारी, कभी इधर का, कभी लाभ का, कभी हानि का, विजय का, पराजय, मान का, अपमान का, पाप का, पुण्य का, धर्म का, अधर्म का। ये तो है। धर्म का पलड़ा भारी हुई तो देवता भारी हो गए, देवता शक्तिशाली हो गए, और अधर्म का पलड़ा भारी हो गया तो देवताओं को दबा दिया। यही तो है देवासुर संग्राम। पाप का पलड़ा जब भारी होता है तो आसुरी प्रभाव, पुण्य का पलड़ा जब भारी होता है तो देव प्रभाव। अब रोज व्रतियां तो निकलती है ना, तो ये देवासुर संग्राम है भाई, इसे देखा करो। और आप देखेंगे जितने भी देवासुर संग्राम आज तक आपके अंदर हुए हैं, आपके अंदर बहुत देवासुर संग्राम हुए भाई। इसी शरीर में मैं बात करूं तो लाखों हो गए होंगे, लाखों देवासुर संग्राम आप के अंदर हो चुके हैं। आप पृष्ठभूमि हैं, आप अधिष्ठान है उस देवासुर संग्राम के। जिस भूमि पर संग्राम होता है वो उसकी अधिष्ठाता है, आधार है। मन के धरातल पे तो हो रहे हैं जीवन की इस यात्रा में।
देखने का प्रयास करो कभी, इस धरातल को देख लो। संग्राम तो बहुत किए हैं, पहले तो उन संग्रामों में देव और असुर देखिए, और फिर धरातल को देखिए, उस आधार को देखिए, और जब आधार को देख लोगे तो सारे संग्राम वहीं निपट जाएंगे, सारा अहंकार वहीं निवृत्त हो जाएगा, सारी ईगो समाप्त हो जाएगी, ईगो समाप्त हो जाएगी, रहेगी नहीं ईगो नाम की कोई चीज। ये घटना यही बताती है। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम हुआ, और जब वो देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली भाई। और जब देवताओं ने विजय प्राप्त की तो विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं की भाई जय जयकार हुई बड़ी। बड़े देवताओं की जय जयकार होने लगी, छोटों की, छोटे देवता झंडा उठाने वाले हैं तो वो भी देवता, लेकिन वो झंडा उठाने वाले भी तो है ना। जैसे कि राजा होता है, फिर मंत्री होता है, फिर संतरी होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आगे आगे जय जयकार करते हुए झंडा लेकर के चलने वाले होते हैं, तो सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो वहाँ देवलोक में भी ऐसे ही है भाई, बड़ी जय जयकार हुई, इंद्रदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो, वायुदेव की जय हो, फलाने की सबकी जय जयकार हो रही है, जिसने भी वहाँ पराक्रम दिखाया। अब मुख्य से देवता बैठ गए अभी में, और देवता जब बैठ गए, क्योंकि फिर तो जब युद्ध हो जाता है और विजय प्राप्त कर ली जाती है तो फिर गाल बजाई तो होनी है भाई। आप देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम करें, हमने देखा भाई, जैसे मान लीजिए और भी कुछ नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल बात। मान लीजिए जैसे किसी के घर में विवाह हो गई, और जब विवाह पूरा हो जाता है, सब रिश्तेदार अपना एक एक करके चलने शुरू होते हैं, फिर बाद में कुछ मुख्य से रह जाते हैं 5 साल तक, और वे क्या करते हैं, लो अच्छा भैया कुर्सी डाल के बैठ जाओ भाई, थक रहे हैं, अब बैठो। और फिर क्या होता है, थके हुए तो होते हैं, पर फिर चलती है चर्चाएं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। यही तो है, वो ठीक हो गया, गलत हो गया, जो भी आपस में चर्चा चलती है। और ये विवाह शादी क्या हर जगह पर यही होता है। हमने देखा संस्थाओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी ये होता है, संस्था जब कार्यक्रम हो जाए बाद में 5-7 जने बैठ जाते हैं और लग जाते हैं, तो कितना ही समय लग जाएगा। तो ऐसी बात भाई वो हुई, वो भी तो संस्था के कार्यक्रम है। स्वर्ग का जो कार्यक्रम, स्वर्ग भी तो एक संस्था है, तो स्वर्ग में वो कार्यक्रम आप बैठ गए, और बैठ करके फिर तो डिंग हाँकनी शुरू कर दी। क्या डिंग हाँकी? अग्निदेव कहते हैं कि मेरी वजह से युद्ध को जीता गया। तूने क्या युद्ध जीतवा? अरे सारे असुरों को जला के भस्म कर दिया मैंने। अच्छा, वायुदेव कहते हैं मैंने सबको उड़ा दिया, तू क्या करता? तेरे बस का क्या था? मैंने किया, सारों को उड़ा के रख दिया, आया से वेग के साथ चला, किसी के पैर ही नहीं लगने दिए जमीन पे, टिकने ही नहीं दिया किसी को। अब जब तूफान आ जाता है तो भाई बताओ, पैर जमीन पे रहते हैं क्या? ऐसे ही इंद्र कहता है, हाँ तुम ही सब करते रहे, मेरे ब्रिज ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया है, ऐसी अग्नि निकलती थी, इतने वेग के साथ आगे बढ़ती थी, बस सब तहस नहस कर डाला। सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। अब जब वो प्रशंसा कर रहे थे तो प्रशंसा करते करते उनके निकट में एक यक्ष प्रकट हो गया। तो उन्होंने सब देवताओं ने देखा, ये तो पता नहीं कौन है, कौन प्रकट हुआ ये, कुछ समझ में नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इंद्रदेव ने कहा, भाई जाओ कोई इसका पता करके आओ कौन है। पता करने के लिए जाना है कि कौन है यक्ष। अग्निदेव जाओ आप। कह रहे ठीक है, अभी जब जाता हूँ। और जाकर के उस यक्ष के पास अग्निदेव पहुंचे, और अग्निदेव ने कहा कि यक्ष आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। यक्ष ने कहा, आप महानुभाव आप आए हैं तो पहले कृपया मेरा परिचय जानने से पहले अपना परिचय दीजिए। जैसे होता है ना फोन पे, कई बार हम कहते हैं, जब फोन आता है तो सामने किसी ने घंटी दी हमें और हमने नारायण कहा, नारायण कहने के बाद वो पूछता कौन,
पूछना किसे चाहिए? जिसके पास फोन आया है उसे पूछना, भैया आप कौन हैं, किस प्रयोजन को लेकर के आपने फोन किया। लेकिन कई बार वो बोलते कौन बोल रहे हैं, अरे भाई आपने फोन मिला, आप बताओ कौन है। तो यक्ष ने भी यही कहा, हे महानुभाव आप मेरे पास आए हैं, ठीक है मेरा परिचय आप लेना चाहते हैं, लेकिन पहले जरा अपना परिचय दो। लेकिन आप मुझे नहीं जानते। इंद्रदेव छुपे आप नहीं जानते मेरा नाम अग्नि है। सारी वेद मंत्रों के द्वारा जो आहुति दी जाती है मुझे समर्पित की जाती है। मैं ही सारे संसार में उन आहुतियों को आगे पहुंचाता हूँ। मैं जात वेदा हूँ। क्या शक्ति है तुम्हारे में? तुम्हें शक्ति? अरे मैं चाहूँ तो सारे संसार को जला करके भस्म कर डालो। अच्छा इतनी शक्ति है तुम्हारे? यक्ष ने एक तिनका सामने रख दिया, कहने लगे इसे जला के दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उस तिनकों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ। डगई ने शंभु सरासन कैसे कामी बचन सम कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सुन सती मन जैसे। जिस तरह शंभु का भगवान शंकर का धनुष डिगा नहीं, इसी प्रकार से कहते हो तिनका डिगा नहीं अग्नि को। क्योंकि सारे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखने वाले तिनका नहीं जला सकता, मुंह लटका के चल दिया। पहुंचा सभा में, कि क्या हुआ अग्निदेव पता कर कौन हो? चलिए मैं पता नहीं कर सकता। अच्छा भाई देव तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, जरा जाकर पता करके आओ। कहने अच्छा अभी गया, अभी पता करके आता हूँ। दौड़ा हुआ वायुदेव गया, जाकर कहा यक्ष हे महानुभाव आप कौन हैं? महानुभाव आप आए हैं, कहते जरा अपना परिचय दे दो। मैं भी दे दूंगा अपना परिचय। अब वायुदेव के लिए अरे आप मेरे को नहीं जानते, मैं तो सारे संसार का प्राण हूं, सबके अंदर प्राणों का संचार मेरे से होता है, संजीवनी शक्ति मैं ही प्रदान करता हूं। मैं वायुदेव हूं, मुझे मातृश्वा भी कहा जाता है, और मैं चाहूं तो सारे संसार को ब्रह्मांड को उड़ा करके रख दूं। अच्छा इतने शक्तिशाली? उसके सामने भी तिनका रख दिया, कहने जरा इसे उड़ा के दिखाओ। अब वायुदेव ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन तिनके को टस से मस नहीं कर सके। अपना समूह लेकर के चले गए। परिचय लेने के लिए आए थे, अपना भी परिचय खत्म करके चले गए। अब गए, कहने क्या हुआ वायुदेव? इंद्र ने पूछा कि मैं नहीं जान सका। सर तुम नहीं जान सके? अब इंद्रदेव ने यहां पर विचार किया। वो देवों तो अहंकार लेकर आए थे, अभिमान लेकर आए थे, शक्ति का एक काल था, लेकिन इंद्रदेव ने विचार किया कि जिसको अग्नि नहीं जान सका, जिसको वायु नहीं जान सका, जो वायु सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता वो तिनको नहीं उड़ा पाया, जो अग्नि सारे जगत को भस्म कर सकती है वो उसको भस्म नहीं कर पाया। कहने लगे कोई ना कोई शक्ति है। इंद्र के अंदर श्रद्धा जागी, और श्रद्धा के जागृत होने पर वो श्रद्धा के साथ अब यक्ष की ओर जाता है, और जैसे ही श्रद्धा के साथ यक्ष का परिचय जानने के लिए जाता है, तो वहां से यक्ष अंतर ध्यान हो जाता है। इंद्रदेव ने देखा अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उसी समय एक शक्ति का प्रकटन होता है, और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी शक्ति उमा। और उमा को इंद्रदेव ने देखा, श्रद्धा के साथ प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उमा ने फिर उपदेश दिया कि तुम उसको जानने के लिए आए हो, तो जानने के लिए तुम्हें पहले गुरु की शरण में जाना होगा। इसलिए मेरी गुरु तो आप ही हैं, क्योंकि जिसके बारे में आप कह रही हैं इसका मतलब आप उसको जानती हैं। जब आप उसको जानती हैं
तो मैं आपकी शरण हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इंद्र उमा देवी की शरण में गया और उमा देवी ने तब बताया, कहने लगे वो तो स्वयं साक्षात नारायण है, भगवान है, भगवान ही यक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं और तुम्हारे अहंकार का मर्दन करने के लिए। तुम जो सोचते हो कि ये शक्ति हमारी है, हमारी शक्ति से देवासुर संग्राम लड़ा गया, हमारी शक्ति से जीता गया, चले नहीं, वो उन परमात्मा की शक्ति है। उन परमात्मा की शक्ति से ही अग्नि इस ब्रह्मांड को जला सकता है, उन परमात्मा की शक्ति से ही वायु इस ब्रह्मांड को उड़ा सकता है, संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। और उन्हीं की शक्ति से तुम ये स्वर्ग में बैठ कर के राजा के पद पर सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हो। ये उन परमात्मा की शक्ति है। उमा देवी ने वहाँ केनोपनिषद में बहुत ज्ञान इंद्र को दिया है। वो तो खैर केनोपनिषद जब हमने पढ़ाया था तो उस समय चर्चा हुई थी, फिर कभी भगवत इच्छा होगी तो उस समय इस चर्चा को लेके चलेंगे। यहाँ चूंकि यही प्रसंग है, यहाँ पर भगवान यही बात बता रहे हैं, कहते सूर्य में अपनी शक्ति कुछ नहीं है भाई, अग्नि में अपनी शक्ति कुछ नहीं है भाई, चंद्रमा में अपनी शक्ति कुछ नहीं है। कहते ये सब परमात्मा से शक्ति लेते हैं, उस अधियज्ञ से शक्ति लेते हैं और उस अधियज्ञ से शक्ति लेकर के इस जगत की व्यवस्था को चलाने में यंत्रवत सहायक बनते हैं। और भगवान अब और भी बात बता रहे हैं इसमें, केवल ये तेज तक सीमित नहीं रखा, सूर्य चंद्रमा और अग्नि तक सीमित नहीं रख रहे हैं। अब क्या कहते हैं, गामावेश च भूतानि धार्याम्यहमोजसो उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब भगवान कहते हैं जो भूदेवी है ना, कहते हैं जो भूदेवी के अंदर भी मैं ही प्रकट होता हूँ। अब देखो तो सही क्या इस भूदेवी की महत्ता है। इस भूदेवी से कितना अन्न प्रकट होता है। सारा संरक्षण कहाँ से हो रहा है, भूदेवी से तो हो रहा है ना। कितना अन्न, करोड़ों टन अन्न होगा भाई। लोग कितना रोज खा जाते हैं, विचार करके देखो कितनी सब्जियां खा जाते हैं। और धरती का कुछ बिगड़ता है क्या, धरती कुछ घटती है क्या, तो क्या शक्ति देखो उस परमात्मा की। नहीं तो किसी भी सामग्री को आप उपयोग करें, अब अन्न कहां से बना, उस मिट्टी से तो बन के आ रहा है, वहीं से तो उसका पोषण हुआ, वहीं से वृद्धि को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका कुछ घटा नहीं है। तो ये शक्ति कहां से आई? भगवान कह रहे हैं, कहले पृथ्वी के अंदर ये सारी शक्ति मेरी ही है। और पृथ्वी का और माँ का उदाहरण अगर ये तो देखें तो एक जैसा है भाई। एक माँ है, उस माँ से कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब तो नहीं होते भाई, पहले तो बहुत होते थे। एक ही माँ अनेक पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन उसका कुछ घटता बढ़ता है क्या? ये माँ की शक्ति है, माँ के अंदर ये परमात्मा की शक्ति है। समस्त माताओं में जितनी भी योनियां हैं, उन सब माताओं में शक्ति है। धरती की शक्ति और माँ की शक्ति दोनों एक ही तो हैं। उसी प्रकार से तो ये कह रहे, गामावेश च भूतानि धार्याम्यहम ओजसो। कहते हैं धरती के अंदर प्रविष्ट होकर, धरती के अंदर विराजमान होकर के, कहते हैं मैं इस धरती के माध्यम से, कहते हैं समस्त प्राणियों को धारण करता। जितने भी संसार में प्राणी हैं सबको धारण करने वाला, देह धृतांबरः, वही आ गया यहाँ पर, इसलिए सबको धारण करने वाला मैं ही हूँ भाई। और कहते हैं उष्णामि च ओषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और कहते हैं धरती जितने भी अन्न को उत्पन्न करती है, जितनी औषधियों को उत्पन्न करती है, उष्णामि च औषधि, जितने भी प्रकार की औषधियाँ प्रकट होती हैं, अन्न प्रकट होता है, वनस्पति प्रकट होती है, 6 प्रकार की
जो वनस्पति है वो प्रकट जब होती है, उसके माध्यम से जो पोषण हो रहा है, उसके माध्यम से सबका भरण पोषण हो रहा है, कहते हैं वो हम क्या कहते हैं कि जो चंद्रदेव है, चंद्रमा समस्त औषधियों का पोषण करता है। चंद्रमा के बगैर औषधियां नहीं होती हैं। ये जो रस भरता है ना इनमें, आम आ रहे हैं, आम में मिठास कहां से आ रही है? ये चंद्रमा देता है। ये जितने भी पदार्थ धरती से पैदा होते हैं, गन्ना है, हमारा क्षेत्र तो गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने की मिठास कहां से आ रही है? ये चंद्रमा से आ रही है। अन्न के अंदर जो पोषण की शक्ति आ रही है वो किससे आ रही है? कहते चंद्रमा से आ रही है। चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा पुष्टि देता है, शांति देता है। कहते हैं लेकिन ये चंद्रमा के अंदर जो रस है, चंद्रमा के अंदर जो शक्ति है, कहते पृथ्वी की शक्ति कहो या चंद्रमा की शक्ति कहो, कहते वो सब मेरी ही शक्ति है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। अब भगवान कहते हैं अब वैश्वानर रूप से अपने अहं वैश्वानरो। अब ये जो वैश्वानर रूप है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण 14वां श्लोक है, तो इसकी चर्चा अब कल करें। समय हो गया है तो इसलिए चर्चा जो है परसों करेंगे। कोई सारा कर रहे हैं, कल के कई प्रोग्राम है भाई, तो इसलिए परसों चर्चा करेंगे। कल को विश्राम रखेंगे, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और शिवरात्रि भी निकट आ रही है, तो परसों तो एकादशी है और फिर 22 तारीख को द्वादशी। इस बार द्वादशी का जो माता अन्नपूर्णा का प्रसाद है वो हनुमान धाम पर ये मन बना कि कांवड़ यात्रा चल रही है, भगवान सदाशिव के निमित्त कुछ तो होना चाहिए। तो हमारे सुरेश जी आगे आए और उन्होंने कहा जी आपकी बार वहीं लगवाओ, वो 12 ज्योतिर्लिंगों का भोग लगना चाहिए, तो 12 ज्योतिर्लिंगों का खीर का भोग वहीं पर लगाएंगे। और सभी लोग 22 तारीख को 11 बजे श्री हनुमान धाम पर सादा निमंत्रित हैं भाई। और 23 को फिर शिवरात्रि मनाएंगे, शाम को यहाँ भी लगाएंगे भोग 22 तारीख को। तो खैर सब उस भोग को ग्रहण करेंगे और आनंद लेंगे।